Let's see the question. The question says, when zinc reacts with dilute nitric acid, it produces. आपको यहाँ पर ये बताना है कि जब जिंक रिएक्ट करता है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के संग, तो वो इनमें चार में से कौन सा कंपाउंड बनाता है. फर्स्ट ऑप्शन इज NH4NO3, सेकेंड ऑप्शन इज NO, थर्ड ऑप्शन इज NO2 एंड फोर्थ ऑप्शन इज H2. आपको ये बताना है कि इन चार में से कौन सा कंपाउंड बनता है जब जिंक रिएक्ट करता है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के संग. ये ध्यान में रखिएगा, जिंक जो है दैट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, इट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें होता है D10 प्लस में, एंड इट शोज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. जिंक जो है ये जनरली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है. इस बात को आपको ध्यान में रखना है. इसके अलावा आपको जो दूसरा रिएक्टेंट दिया गया है दैट इज नाइट्रिक एसिड HNO3. नाइट्रिक एसिड जो है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. जब भी ये किसी के संग रिएक्ट करता है तो ये उसको ऑक्सीडाइज कर देता है. इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि ज्यादातर मेटल्स के संग रिएक्शन करता है. जब जिंक जो है वो रिएक्ट करता है डाइल्यूट HNO3 के संग, यहाँ पर देखिएगा रिएक्शन मैं लिख रही हूँ जिंक प्लस HNO3, डाइल्यूट HNO3. जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसमें हमको मिलता है ZnNO3 2 प्लस NH4NO3 प्लस H2. इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं हम. तो यहाँ पर 4Zn 10 HNO3 4 एंड देन 3H2. तो ये केमिकल रिएक्शन हमें देखने को मिलता है जब जिंक और HNO3 आपस में रिएक्ट करते हैं. जो स्पीशीज यहाँ बन रहे हैं वो है जिंक नाइट्रेट, दिस इज जिंक नाइट्रेट, और जो दूसरी स्पीशीज बन रही है दैट इज अमोनियम नाइट्रेट, दिस इज अमोनियम नाइट्रेट, और तीसरा आप लोग जानते ही हैं ये है वाटर. तो यहाँ पर दो आपको कंपाउंड्स देखने को मिल रहे हैं एज ए प्रोडक्ट. पहला है जिंक नाइट्रेट और दूसरा है अमोनियम नाइट्रेट. देखिएगा द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी नाइट्रोजन की दैट इज +5, और नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट में भी +5 है, यहाँ पर भी +5 है, यहाँ पर भी +5 है. सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज नॉट चेंजिंग. लेकिन यदि मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की जिंक की बात करूं तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक इज 0. यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक जो है वो 0 है रिएक्टेंट साइड में, लेकिन प्रोडक्ट साइड में जब जिंक जा रहा है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जा रही है +2. So oxidation state of zinc is changing from 0 to +2. That means zinc is losing electrons and getting oxidized. और ये चीज हमने पहले ही देखी कि नाइट्रिक एसिड जो है वो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसीलिए ये जिंक को ऑक्सीडाइज कर देता है और उसको कन्वर्ट कर देता है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में. एक और चीज यहाँ पे नोट करिएगा, HNO3 में हाइड्रोजन प्रेजेंट था NO3- आयन के संग, जिसको कि जिंक नाइट्रेट में जिंक ने रिप्लेस कर दिया है. ये जो जिंक इसको रिप्लेस कर देता है इसके लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को ध्यान में रखना होगा. और हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो भी एलिमेंट्स ऊपर प्रेजेंट हैं वो अपने से नीचे प्रेजेंट एलिमेंट्स को रिप्लेस कर देते हैं. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक इज प्रेजेंट अबव हाइड्रोजन. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर प्रेजेंट है, इसीलिए जिंक नाइट्रिक एसिड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद उसकी जगह पे आ जा रहा है. अब यदि हम ऑप्शंस की तरफ जाएं जो हमको दिए थे क्वेश्चन में, तो हम देखेंगे कि हमारे फर्स्ट ऑप्शन NH4NO3 दैट इज अमोनियम नाइट्रेट,
ये हमको यहाँ पर मिल रहा है एज प्रोडक्ट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर of this question. Hope you understood the answer well. Best of luck.